जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, नव वर्ष नई आशाओं की किरण बने, हर दिन बेहतर होता जाए, सपनों को नई दिशा मिले, सूरज की तरह चमकते रहें आप, चांद की तरह खिलते रहें आप, गम आपसे कोसों दूर रहें और सफलता की बुलंदियों को छूते रहें आप। संगत जी, सुख संपत्ति, सादगी, सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज सभी संगत के जीवन में ढेरों खुशियां हों, सबके जीवन से दुख और गम कोसों दूर हो जाएं और सबकी अधूरी इच्छा, अधूरे काम सब इस साल आपके आशीर्वाद से बनते चले जाएं। संगत जी, इसी मंगल कामना के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी ने बहुत प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का सत्संग आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आएगा, गुरु जी की असीम कृपा लेकर आएगा और आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोनिका अरोरा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी पनाह में लिया, हमें अपनी संगत बनाया, अपने श्री चरणों में बिठाया। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे उस परिवार में भेजा जहाँ पर हमने बचपन से ही गुरबानी सुनी, हम गुरुद्वारे जाते रहे और हमेशा गुरु जी महाराज ने अपने संरक्षण में हमें रखा। संगत जी, मेरा परिवार राधा स्वामी है और आप ये सभी जानते हैं कि गुरु जी के बड़े मंदिर के सामने ही राधा स्वामी के सत्संग होते हैं और शुरू से ही गुरु जी महाराज हमें वहाँ बुलाते रहे। लेकिन तब हम गुरु जी महाराज को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी गुरु जी ने अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर न्योछावर की। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें अमृत वर्षा होते हुए दिखाई और ये सारी ब्लेसिंग्स मैंने अपनी खुली आंखों से देखी है। संगत जी, बचपन से ही मैंने गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ली है और ये गुरु जी का ही आशीर्वाद था संगत जी कि मैंने बड़े मंदिर को बनते हुए देखा है। संगत जी, तब तो मुझे नहीं पता था कि गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं और बाद में संगत जी पता चला जब मैंने सुना कि जब कोई गुरु जी के बड़े मंदिर के सामने से भी गुजर जाता है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स उसे भरपूर मिलती है और मुझे तो ये मौका गुरु जी ने कई बार दिया है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ तक कि गुरु जी ने ये भी दिखाया कि गुरु जी के बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है उसके ऊपर एक तेज रोशनी गिरती थी, वो भी आकाश से, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। और जब संगत जी गुरु जी महाराज ने अपने दरबार बुलाया तब भी संगत जी गुरु जी महाराज हमें लगातार ब्लेस करते रहे और हमें तब ये नहीं पता था कि कुछ मांगना नहीं है। और सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी ने कुछ मांगने भी नहीं दिया। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं, मेरा बेटा और मेरे अंकल हम हमेशा गुरु जी के दर्शन करने जाते रहे और ऐसी हमारी जर्नी चलती रही। एक बार की बात है संगत जी, हमें एयरपोर्ट पर गुरु जी महाराज ने अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। ये बात तब की है संगत जी जब मेरे पापा दिल्ली में थे और उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। संगत जी, ये समय कोविड का समय था और उस समय इतनी फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करना आसान नहीं था। जब संगत जी मैं अपने घर से निकली तो बस मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, आप हमेशा मेरे साथ रहना। मैंने कुछ मांगा तो नहीं, लेकिन हाँ संगत जी, हम गुरुजी को गुरुजी से तो मांग सकते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस संगत जी, मैं इतना बोलकर घर से निकल गई। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और संगत जी बोर्डिंग लगना शुरू हो चुका था। हम लोग लाइन में लगे हुए थे और उस समय संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में मेरे पास आए। एक अंकल आए संगत जी मेरे पास और आते ही उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरुजी को मानते हैं? और संगत जी, उस वक्त
गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा ब्लैंक कर दिया था और बस मेरे मुंह से यही शब्द निकला, आप भी गुरुजी को मानते हैं? उन अंकल ने कहा कि आप दिल्ली जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। और संगत जी वो अंकल इतना बोलकर बोर्डिंग के गेट के पास जाकर खड़े हो गए और तब मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा वो अंकल हमें देख रहे हैं। तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा कोई बात नहीं। और जब तक संगत जी में उस लाइन में लगी रही तब तक गुरुजी महाराज ने मुझे पूरा ब्लैंक रखा। मेरे मन में कोई थॉट ही नहीं आया। और जब संगत जी मैं फ्लाइट में बैठ गई तब गुरुजी महाराज ने सूजी डाली और मेरे मन में ख्याल आया कि अरे वो अंकल तो चढ़े ही नहीं। संगत जी फ्लाइट में मेरे बेटे को कानों में बहुत दर्द होता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। और तब गुरुजी महाराज ने यही सूजी डाली कि जो कुछ कर सकते हैं वो गुरुजी ही कर सकते हैं और उसके लिए हर व्यक्ति को अपना खुद का प्रयास करना होता है, खुद को पाठ करना होता है, खुद ही को याद करना होता है। और तब संगत जी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं आपके साथ हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप सिर्फ मंत्र जाप करो, गुरुजी को याद करो। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे भी पाठ करवाया। संगत जी हम माता पिता हैं, हम बच्चों के साथ 24 घंटे भी रह लें तब भी हम उनका दर्द नहीं ले सकते, लेकिन हमें जो दुख दर्द से रिलीफ दिला सकता है वो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी मेरा बेटा मंत्र जाप करते करते सो गया और उस समय गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि वो जो मैं आया था वो मैं ही था। और मुझे लगा कि वाकई में, और मैंने उठकर फ्लाइट में सभी तरफ देखा लेकिन संगत जी वो अंकल तो चढ़े ही नहीं थे। उन्होंने लेमन कलर की टी शर्ट पहनी थी, ट्राउजर पहना था और उनके हाथ में एक सूटकेस था। और अभी संगत जी में ये सब देख ही रही थी कि थोड़ी ही देर में लैंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ और तब तक मेरा बेटा उठ गया। हालांकि संगत जी मैंने अपने बेटे से कुछ भी बात नहीं की थी और जैसे ही वो उठा तो मुझे कहने लगा कि मम्मा मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैंने कहा कि हाँ बेटा गुरुजी थे आपके साथ में। तभी वो मुझे कहता है कि मम्मा कहीं वो अंकल गुरुजी तो नहीं थे? और जब उसने ये बात बोली संगत जी तो मैं शॉक्ड हो गई और उसे देखती रही क्योंकि यही बात मेरे मन में भी चल रही थी। और एक बच्चा यही बात कैसे बोल सकता है? ये तो गुरुजी महाराज ही थे जो ये सारे थॉट डाल रहे थे। खैर संगत जी जब हम लोग लैंड हुए तो मैंने यही सोचा कि जब बाहर उतरूंगी तो एक बार फिर से देखूंगी। और जब हम लोग संगत जी फ्लाइट से नीचे उतरे तो हम लोग साइड में खड़े हो गए और मैं सारे पैसेंजर्स को देखती रही लेकिन संगत जी वो अंकल मुझे कहीं नजर नहीं आए और मुझे यकीन हो गया कि वो गुरुजी महाराज ही थे। और संगत जी जब घर पहुंची तो घर वालों को बताया और मैं बहुत खुश थी और मेरे मन में लग रहा था कि गुरुजी आपने इस बात का एहसास पहले क्यों नहीं करवा दिया, मैं आपको जाने ही नहीं देती। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने तो सिर्फ आपको मेरे साथ चलने के लिए कहा था और आपने तो मुझे अपने दर्शन ही दे दिए। और संगत जी सेम डे जब गुरुजी का लाइव सत्संग था तो उस सत्संग में गुरुजी ने वही कलर का चोला पहना हुआ था जिस कलर की शर्ट उन अंकल ने पहनी थी। गुरुजी महाराज का मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी महाराज आपने मुझे ये वैलिडेट कर दिया कि वो आप ही थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे पर अपनी बहुत कृपा बख्शी है। मेरा बेटा गुरुजी महाराज के साथ बातें करता है, उनके साथ खेलता भी है और तो और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ वो अपनी चॉकलेट्स भी शेयर करता है। और हमारे गुरुजी महाराज बहुत भोले हैं कि जब वो बच्चा गुरुजी के साथ चॉकलेट शेयर करता है तो संगत जी गुरुजी महाराज उस चॉकलेट को बाइट भी करते हैं। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी महाराज के। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ रहने के लिए। हम माता पिता अपने बच्चों के साथ 24 घंटे रहते हैं लेकिन जो एहसास आपने मेरे बच्चे को करवाया वो सिर्फ आप ही करवा सकते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए लेकिन ये जो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं ये एक्चुअली संगत जी हमारी ब्लेसिंग्स का समय होता है। तब हमारा गुरुजी महाराज के साथ एक गहरा संबंध बनता है, गहरा कनेक्शन बनता है। संगत जी मैं आपके साथ अपने रिसेंट का ही एक सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी थोड़े समय पहले ही गुरुजी महाराज ने हमें जयपुर ट्रैवल करवाया और संगत जी मेरे हस्बैंड को जिनसे मिलना था हम उनसे मिले और ये मीटिंग थोड़ी लेट हो गई जिसकी वजह से संगत जी हम लोग 9:30 के करीब फ्री हुए। उस दिन संगत जी हम लोग हमारी CNG कार लेकर गए थे और हमें वापसी आना था और संगत जी रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। तब संगत जी हस्बैंड ने कहा कि CNG का तो कोई अता पता है नहीं लेकिन रास्ते में जो पेट्रोल पंप आता है हम वहाँ से अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा लेंगे। संगत जी रात का समय था और ठंड भी बहुत थी तो हमें यही लग रहा था कि हम टाइमली
अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि संगत जी रात में कोहरा भी हो जाता है। अब संगत जी जैसे ही हम पेट्रोल पंप पहुंचे, इत्तेफाक से संगत जी वो पेट्रोल पंप बंद था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे एक और है, हम वहां से फिल करवा लेंगे। उस वक्त संगत जी हमारी कार में सीएनजी का एक ही पॉइंट था और पेट्रोल के 2 पॉइंट थे। मैंने हस्बैंड से पूछा कि हम पेट्रोल पंप तक पहुंच तो जाएंगे ना? तो हस्बैंड ने कहा कि हम पहुंच जाएंगे। और जनरली संगत जी हम उस रास्ते से कई बार जा चुके थे, तो हमें वो रास्ता वैसे भी याद था, लेकिन फिर भी मैंने नेविगेशन लगाया और संगत जी नेविगेशन में हमें बताया गया कि हमें सीधे जाना है, जबकि संगत जी हम जानते थे कि हम सीधे नहीं जाते हैं, हमें राइट टर्न लेना होता है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि देखो इसमें नेविगेशन में सीधे जाना है। हस्बैंड भी कहने लगे कि हम हमेशा तो राइट टर्न लेते हैं, ये गलत रास्ता होगा। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ही हमें बता रहे हो, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, जो नेविगेशन में बताया जा रहा है हम उसी रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि संगत जी मेरे अंदर इस बात का आभास होने लगा था कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करो। और तब मैंने अपने हस्बैंड से भी कह दिया कि रात का समय है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरी बात मानते हुए गाड़ी को सीधे लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, आज से पहले कभी भी हमने वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं देखा था। संगत जी गुरुजी महाराज हमें फ्लाईओवर से ले गए और जिस बात का मेरे मन में डर था कि बहुत अंधेरा होगा, सुनसान रास्ता होगा, कैसे जाएंगे, ये सब कुछ गुरुजी महाराज जानते थे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ पर गुरुजी महाराज ने फ्लाईओवर क्रिएट कर दिया जहाँ पर पूरे टाइम लाइट लगी हुई थी। और तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखा गुरुजी महाराज हमारा कितना ध्यान रखते हैं। मेरे मन में बहुत डर था कि कहीं अंधेरा ना हो, सुनसान रास्ता ना हो, लेकिन देखो गुरुजी महाराज ने हमें दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर दिया, जो आज तक हम इस रास्ते पर कभी नहीं आए। संगत जी हमें गुरुजी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब कुछ जानते हैं। बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा हमें ऐसे ही अपनी फोल्ड में रखना। खैर संगत जी हम बहुत जल्दी हाईवे पर आ गए और अभी भी हमारी गाड़ी सीएनजी पर ही चल रही थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड और मैं यही बात कर रहे थे कि देखते हैं सीएनजी कहाँ खत्म होती है, फिर वहां से अंदाजा लगेगा कि गाड़ी पेट्रोल पर कितनी दूर चल पाएगी। लेकिन संगत जी मेरे मन में यही था कि गुरुजी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, ना मैं आपसे ये कहूंगी कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सीएनजी नहीं है, आपको जो हमारे लिए बेस्ट लगे आप वही करना। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप बैक सीट पर रखा हुआ था और तभी गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं कि तू बस मंत्र जाप करती चल और आगे बढ़ती चल। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें मंत्र जाप करवाते रहे। और संगत जी बाद में हमें पता चला कि सीएनजी के एक पॉइंट पर गुरुजी महाराज ने हमसे 113 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करवा दिया था। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि आज तो गुरुजी महाराज ने कमाल ही कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तब संगत जी मेरे हस्बैंड कहने लगे कि गुरुजी महाराज ने हमें सीएनजी के एक पॉइंट पर इतनी दूर हमको लेकर आ गए, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करवा दिया। और फिर संगत जी हमारी गाड़ी पेट्रोल पर चलने लगी और पेट्रोल के 2 ही पॉइंट थे। और संगत जी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, जैसे ही गाड़ी पेट्रोल से चलना स्टार्ट हुई और अभी संगत जी हमें 5 मिनट ही हुए थे कि सामने हमारे एक पेट्रोल पंप आ गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज हमारा बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और हमें गुरुजी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत जी हम तो वैसे भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये सब कुछ गुरुजी महाराज जानते हैं और जो वो हमारी लाइफ में करेंगे सबसे बेस्ट ही करेंगे। और जब संगत जी गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं, तो हमें गुरुजी महाराज से मांगने की आवश्यकता ही क्या है। गुरुजी महाराज मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि हम हमेशा आपकी रजा में राजी रहें, इतनी दात हम पर बख्शना, हम पे कृपा करना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बहुत सेफली हमारे घर पहुँचा दिया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी कोविड के समय भी गुरुजी महाराज ने हम सबको बहुत ब्लेस किया और मुझे भी गुरुजी महाराज ने नई लाइफ दी है। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक सपना दिखाया। सपने में मैंने देखा कि मैं एक मैप देखती हूँ और एक ऑटो से जा रही हूँ और ऑटो से गिर जाती हूँ। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि सुबह अपनी बहन को कह देना कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ये घर, ना ये पैसा, ना ये शोहरत,
और ना ही ये लाइफ। अगर कुछ परमानेंट है तो वह है मेरा कनेक्शन, जो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा, जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और संगत जी, कोविड के ही समय की बात है। एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन आया गुरुजी का, और सपने में गुरुजी ने मुझे कहा कि थे गुरबानी कोई नहीं सुनता। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और ये बात गुरुजी ने मुझसे 3 बार कही, और मैंने हर बार गुरुजी से यही कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एनु बढ़ाना, तू गुरबानी चलाना। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, क्या आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने हमें गुरबानी के रूप में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनसे हमारे कई सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं। और जिस रास्ते पर गुरुजी ने हमें चलाया है, हमें उसी रास्ते पर रहना है। हमारे मन में बहुत भटकाव आते हैं, हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। और जो गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि गुरबानी में बिल्कुल डूब जाना है, और उस समय अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस सुनते जाना है। समझ में नहीं आता तब भी सुनते जाना है, क्योंकि संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं वो हमें सब समझ में आने लगता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे मंत्र जाप की इम्पोर्टेंस भी समझाई कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सिर्फ मंत्र जाप तो जरूर करना है। हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, किसी भी समय रहें, बस हमारे मन में गुरुजी का मंत्र जाप चलते रहना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपने सत्संग में बिठाकर हमें बहुत कुछ अनुभव करवा देते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हमने गुरुजी महाराज का घर में सत्संग रखा था, और जो लंगर बना था उसमें से थोड़ा सब्जी प्रसाद बच गया था। तो संगत जी, मैंने सोचा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सब्जी प्रसाद मैं और मेरे अंकल खा लेंगे, और बेटे के लिए मैं दूसरी बना दूंगी। लेकिन संगत जी, जब थोड़ी ही देर में बेटा खेलकर घर में आया तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं भी यही सब्जी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उसी वक्त संगत जी मेरे मन में एक विचार आया, हालांकि संगत जी वो आना तो नहीं चाहिए था। मेरे मन में विचार आया कि कहीं ये सब्जी प्रसाद खराब तो नहीं हो गया है। फिर उसी पल मैंने सोचा संगत जी कि आखिर मैं इतना दिमाग क्यों लगा रही हूँ, मेरे बेटे का भी तो अपना कोई कनेक्शन है, हम सबका 1 and 1 कनेक्शन है गुरुजी के साथ। तो उसके मन में अगर ये थॉट आया है तो कुछ अच्छे के लिए ही आया होगा। संगत जी, रात को हम तीनों ने वही सब्जी प्रसाद के साथ खाना खाया, और संगत जी हम सो गए। और संगत जी, आधी रात को मेरे बेटे को बहुत वॉमिट होने लगी। क्योंकि संगत जी वो नींद में था तो उसे पता ही नहीं चला, और उसका पूरा बिस्तर खराब हो चुका था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा बेटा सुबह तक वॉमिट करता रहता है। और संगत जी, एकदम से मेरा बेटा कहता है गुरुजी बस अब मैं थक गया, मुझसे नहीं हो रहा है। उस समय संगत जी रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। संगत जी, घर में बेसिक मेडिसिन तो होती ही है, मैंने सोचा कि मैं इसे मेडिसिन दे देती हूँ। लेकिन संगत जी, बहुत समय तक यूज न करने के कारण वो मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी। और तब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी दवाई भी एक्सपायर हो गई है और दवाई नहीं दे सकती। तब संगत जी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने बेटे को दिया, और आप बिलीव करेंगे संगत जी, मेरे बेटे ने गुरुजी के जल प्रसाद का सिर्फ 1 सिप लिया और ये बहुत गहरी नींद में सो गया। और संगत जी, फिर ये सुबह 7 बजे के करीब उठा। और जब संगत जी वो सुबह उठा तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, और मम्मा मेरे सीने में से जो कफ की आवाज आ रही थी वो भी अब नहीं आ रही है, और मुझे अंदर से बहुत हल्का लग रहा है। फिर मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा पहले तो मुझे लगा कि मैंने गुरुजी की सब्जी प्रसाद खाई है, उससे मुझे वॉमिट हो रही है, लेकिन देखो मम्मा मुझे गुरुजी ने तो बिल्कुल ठीक कर दिया, मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे बेटे को इतना प्यारा कनेक्शन बख्शा है। अब कुछ भी लाइफ में होता है तो हम सभी गुरुजी की ही उसमें ब्लेसिंग्स मानते हैं। और संगत जी, एक बार फिर गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद की महिमा का एहसास करवाया। संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद हमारे लिए एक मेडिसिन है, एक वरदान है, जिसका एक एक कण कण हमारे लिए ब्लेसिंग्स के समान है। फिर चाहे संगत जी वो जल प्रसाद हो या चाय प्रसाद हो या लंगर प्रसाद, हमें एक एक कण उसका कंज्यूम करना है। संगत जी, गुरुजी महाराज की पल पल बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, अपने होने का एहसास करवाते हैं, और कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं और वो ऐसे ही हमें ब्लेस कर देते हैं। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से श्वेता आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, आज मैं बहुत हिम्मत करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अगस्त 2023 में जुड़ी थी और 15 सितंबर 2023 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। उन दिनों संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी और बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि संगत जी मेरी शादी 10 फरवरी 2023 में हुई थी और ठीक एक महीने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देना चाहते थे। एक्चुअली संगत जी वो मेंटली बीमार थे और ये बात मुझे शादी से पहले नहीं पता चली, क्योंकि संगत जी ये एक अरेंज मैरिज थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे पेरेंट्स के घर भेज दिया और खुद गायब हो गए। संगत जी उनमें बहुत गुस्सा था और ईगो भी था। संगत जी उन्होंने मेरे साथ हर जगह से कांटेक्ट तोड़ दिया। उनकी फैमिली ने भी कुछ नहीं किया और ना ही उनकी कोई इन्फॉर्मेशन दी। इस बीच संगत जी मेरी मेंटल कंडीशन बहुत खराब हो गई और मेरी जीने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। संगत जी बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और मैंने अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। मैं बस भगवान से यही मांगती रहती थी कि मुझे अब जीना नहीं है, बस मुझे मौत दे दो। और फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, वो भी मेरी एक फ्रेंड के माध्यम से। मुझे ये बात पता नहीं थी संगत जी कि वो उनकी सेकंड कॉलिंग थी मेरे लिए। संगत जी वो दिन था और आज का दिन है। इन 2 सालों में गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है और मेरी जिंदगी ही पलट के रख दी है। शुरुआत में तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने होने का पूरा एहसास दिलाया। मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाईज, गुलाब की खुशबू और सभी तरह के एहसास दिलाए और मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूँ। संगत जी वो शादी तो नहीं बच पाई बहुत मेहनत करने के बाद भी, और इस बीच में संगत जी मैं किसी तरह अपने एक्स हस्बैंड को भी बड़े मंदिर लेकर भी आई। लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज समझ गए होंगे कि मैं आगे जाकर खुश नहीं रहूंगी। गुरुजी कहते हैं जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ वो अपनी बेटियों को नहीं रखते, और शायद इसीलिए वो शादी नहीं बची। लेकिन संगत जी डाइवोर्स का पूरा प्रोसेस गुरुजी महाराज ने अपनी देखरेख में करवाया। बहुत ही आराम से मेरी इज्जत बचाते हुए बिना किसी केस के मेरा डाइवोर्स करवाया, और उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी रोना तो आज भी बहुत आता है और दुख भी बहुत होता है, क्योंकि संगत जी मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उस इंसान से मेरा कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता है और सब कुछ ठीक हो जाता तो कितना अच्छा होता। पर कहते हैं ना संगत जी, जो हम नहीं देख पाते वो गुरुजी ने देखा होता है। टाइम के साथ साथ गुरुजी मुझे और बेटर बना रहे हैं, करियर ब्लेस कर रहे हैं, हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो मुझे हर नेगेटिव चीज से दूर रखते हैं और आगे भी रखेंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ गुरुजी हैं और मैंने अपनी लाइफ उनको सरेंडर कर दी है। संगत जी जब साथ हो गुरुजी का तो डर किस बात का। संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपना काम करिए, गुरुजी का सिमरन करिए और अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दीजिए। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी जैसी और भी बहुत सारी गुरुजी की बेटियां हैं। गुरुजी महाराज उन सबको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी आप सबको मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी आज के सत्संग में मैं अपने परिवार की जर्नी को ब्रीफ में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो हमारे साथ हैं। संगत जी हम बहुत अच्छे परिवार से हैं, और जब मेरी शादी हुई तो किसी बात की कोई कमी नहीं थी। संगत जी मैं अपने ससुराल में बड़ी बहू के रूप में आई और मुझे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिला, और ईश्वर की कृपा से 2 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं थी, ना फाइनेंशियली ना किसी और बात की। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड के कजिन की शादी मेरी शादी के बहुत साल बाद हुई, और जो लड़की हमारे खानदान में आई थी उसका बैकग्राउंड
ज्यादा एजुकेटेड नहीं था और संगत जी यहाँ पूरे कुनबे में मेरी बहुत इज्जत थी और इस बात से उसे बहुत जेलसी हुई और इसीलिए उसने हमारे ऊपर तरह तरह के ब्लैक मैजिक करवाए। और संगत जी इसमें टारगेट मैं और मेरा बेटा था। संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने लाखों खर्च कर दिए कि इस ब्लैक मैजिक से हम बच जाएं, किसी भी तरीके से हम बचें, पर संगत जी वो कंटिन्यू ही काम करती रही। और संगत जी हमें जो भी लोग मिले वो सारे ढोंगी थे, उनमें से किसी से कोई काम नहीं बना। और संगत जी एक एक करके पहले हमारा 50 साल पुराना काम बंद हुआ और फिर संगत जी हमारा घर, ऑफिस सब कुछ बिखर गया। हम बहुत परेशानी में थे, सब रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। जिन्हें संगत जी कभी हम लोगों ने काम दिया, उनके बच्चों की शादी कराई, आज किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। संगत जी तब पता लगा कि खून के रिश्ते कुछ नहीं होते, बस पैसा ही आपके सारे रिलेशनशिप बनाता है। और आज संगत जी हम लोग रेंट पर हैं, मेरे हस्बैंड कई साल से घर पर हैं। मुझे स्ट्रेस से ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है और संगत जी वो अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई है और अब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया है, तो बस हम उनके भरोसे हैं। संगत जी अभी 20 नवंबर या 25 नवंबर में उसने फिर से ब्लैक मैजिक किया। हमारे घर के अंदर अजीबोगरीब चीजें मिली, हम सब बहुत डर गए। और फिर संगत जी तब हमें किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया, पर अब हमारे पास न उन्हें देने के लिए पैसा है न हिम्मत। ऐसे में गुरुजी ने सत्संग सुनाए। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, वो सब सत्संग काली क्रिया पर ही थे। शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग सुनवा कर हमारे इतने बड़े कष्ट काटे। मैं हर रोज गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि हमें इस दलदल में फिर मत फंसने देना। पूरा परिवार एक दूसरे को यही कहता है, गुरुजी हमारे साथ हैं, हम और कहीं नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हमारे साथ रहने का, हर दुख से बचाने का, भरोसा देने का। अब हमारा कुछ गलत नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से वीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं वीना दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज का सत्संग बहुत प्यारा और अद्भुत है और मैं इसके बारे में सोच कर हैरान होती हूँ। पर मैंने सत्संग सुना है जिसमें कि गुरुजी अपने भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। मुझे भी मेरे प्यारे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दर्शन दिए हैं। संगत जी मैं कोशिश करती हूँ कि हर सोमवार को बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊँ। जब संगत जी अगस्त 2025 में मैं दर्शन करके वापस आ रही थी तो सोच रही थी कि ऑटो से जाऊं या किसी और कन्वेंस से। अभी संगत जी सोचते हुए जा ही रही थी कि एक फटफट सेवा के ड्राइवर ने मुझे कहा कि आप आगे आकर बैठे। मैंने सोचा कि चलो आज इसमें बैठकर देखते हैं। वैसे मैं संगत जी ऑटो से ही जाया करती हूँ और जब संगत जी मैं उसमें बैठी तो मेरे और ड्राइवर के बीच में एक आंटी और बैठी और मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि मैंने इसमें बैठकर ठीक किया या नहीं, क्योंकि बहुत आवाज आएगी और झटके भी लगेंगे, पता नहीं सफर कैसा होगा। और तब तक संगत जी थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। संगत जी गाड़ी चलने के बाद मैंने देखा कि उसके शीशे पर गुरुजी का स्टिकर लगा था। फिर मैंने ड्राइवर को देखा, तब संगत जी मुझे उसकी शक्ल बिल्कुल गुरुजी जैसी दिखाई देने लगी। उसकी उम्र लगभग 35 से 37 के बीच में होगी। उसने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी और एक लाल गमछा ले रखा था। मैं इस ड्राइवर को और ध्यान से देखने लगी। वो गमछे से पसीना पहुंच रहा था और आप यकीन नहीं करेंगे उसके हाव भाव बिल्कुल गुरुजी की तरह थे, जैसा कि मैंने उनकी वीडियोस में देखा है कि किस प्रकार गुरुजी अपने फेस पर हाथ लगाते रहते थे और जिस तरह से वो देखते थे ये ड्राइवर भी सेम उसी तरह से मुझे बीच बीच में देख रहा था। तब मैंने सोचा संगत जी कि पता नहीं ड्राइवर क्या सोचेगा, कि पता नहीं ये मुझे क्यों देख रही है। खैर संगत जी मैं कभी ड्राइवर को देखती तो कभी इधर उधर देखती। जब गाड़ी संगत जी मेट्रो स्टेशन पर रुकी मैंने उनसे कह ही दिया कि भैया आपकी शक्ल तो बिल्कुल गुरुजी से मिलती है। वो मुस्कुरा दिया और उसने हाथ जोड़ दिए। फिर संगत जी मैंने नोट किया कि बीच में जो आंटी बैठी हुई थी ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और ड्राइवर को भी नहीं देखा। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि वो मुझे ही गुरुजी की तरह दिखाई दे रहे थे। संगत जी उस गाड़ी से उतरकर कुछ दूर जाकर मैंने फिर मुड़कर
देखा तो उस ड्राइवर ने फिर से हाथ जोड़ दिए और मैंने भी हाथ जोड़ लिए। फिर मुझे याद आया कि फटफट की मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई और ना ही एक भी झटका मुझे लगा। इट वॉज अ वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल जर्नी। संगत जी, इन बातों को मैं बार बार सोचती रही कि क्या मैंने सच में गुरुजी को देखा या पता नहीं ये सब क्या था। एक दिन की बात है संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी। तब उसमें जो गुरुजी के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं, उसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। टी शर्ट पहने हुए, उनके सर पर हिमाचली टोपी और एज भी उतनी जितनी उस ड्राइवर की लग रही थी, बिटवीन 35 to 37। और तब मुझे यकीन हुआ कि जो मैंने देखा वो सत्य था और इस बात पर पूरा विश्वास होने पर ही मैंने ये सत्संग आप सबके साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। आपने कलयुग में आकर हम सब पर बड़ी कृपा की है। प्रभु, मन में ये विचार बहुत बार आता है कि काश आप मुझे पहले मिल जाते, मैं आपको फिजिकल फॉर्म में देखती और शायद इसीलिए आपने मुझे अपने फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए, मेरी इच्छा पूरी की। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को हरिद्वार का ट्रिप ब्लेस किया और ये बात संगत जी जून 2025 की है। संगत जी, मेरी बेटी बहुत सिंपल एंड सोबर है और संगत जी मैं भी हर माँ की तरह उसकी शादी के बारे में सोचती रहती हूँ, क्योंकि संगत जी वो बहुत भोली है, तो संगत जी मुझे उसकी चिंता ज्यादा रहती है। जब संगत जी हम हरिद्वार के मार्केट में घूम रहे थे तो संगत जी वहाँ पर एक भिखारी जिसकी दोनों बाजुएं कटी हुई थी, परंतु संगत जी वो बहुत ही उत्साह से परिपूर्ण था। और तब मैंने उससे पूछा कि भैया आप लस्सी पियोगे, तो उसने हाँ कह दिया, लेकिन वो जल्दी में था तो उसने लस्सी नहीं ली और जाने लगा। मैंने तब तक लस्सी ले ली थी और उसे रोका तो वो रुक गया। अब संगत जी मैं और मेरी बेटी ये सोचने लगे कि हमने उसके लिए लस्सी ले तो ली, पर वो पिएगा कैसे, क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं थे। तब संगत जी मेरी बेटी ने वो लस्सी का ग्लास उसके मुंह पर लगा दिया और ये सारा नजारा मार्केट में सारे लोग देख रहे थे। ये सब कुछ संगत जी सभी लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे और इतने में संगत जी उस भिखारी ने लस्सी खत्म की और मुझे कहा कि तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छा पति मिलेगा। और ये कहकर संगत जी वो वहाँ से मुड़कर बाजार में चला गया। और जब वो चला गया संगत जी, तो मैं और मेरी बेटी ये सोचते रहे कि क्या हुआ था, वो भिखारी कौन था। और बहुत सोचने पर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज स्वयं दर्शन देने आए थे। और तब मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति है जो मुझसे काम करवा रही है। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए, उनके मन की हर बात सुनने के लिए, हमारी चिंताएं मिटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपने सुंदर दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम अहमदाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी चांदी की पायल अचानक पैर में से कहीं गिर गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पूरे घर में इस पायल को ढूंढ लिया, सबसे पूछ भी लिया। और उस दिन संगत जी मैं बेटे के स्कूल में मीटिंग में भी गई थी, अपनी गली का रास्ता भी देख लिया, लेकिन वो पायल मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे डर था संगत जी कि कहीं जिस ऑटो में बैठकर आई थी कहीं वहां तो नहीं गिर गई। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और बहुत टेंशन में मैं अपने बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में देखा तो पायल वही बेड के पास पड़ी हुई मिली, जबकि संगत जी पहले मैं अच्छी तरह सब जगह देख चुकी थी। मैं समझ गई कि गुरुजी की ही मेहर है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख वारी शुक्राना। संगत जी मेरी मामी सास की बेटी यहाँ दिल्ली शिफ्ट हुई है, तो उसने यहाँ पर अपना एक घर रेंट पे लिया है और अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखा और हमें भी इनवाइट किया। पर संगत जी मैं नहीं जा सकी। शायद संगत जी ये मेरे लिए बुलावा नहीं था, लेकिन संगत जी मेरे सास ससुर को मैंने भेज दिया। एक्चुअली संगत जी वो नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका कंसर्न ये था कि देवरानी के बेटे को कौन संभालेगा। तब मैंने कहा कि मैं उसे संभाल लूंगी, बुलावा आया है, आप लोग जरूर जाओ और मेरे लिए वहाँ से जल प्रसाद जरूर ले आना। संगत जी मेरा बेटा जो अभी 13 साल का है वो भी बड़ा खुश हो गया और कहने लगा कि आप जाओ दादी, कम से कम हमारे घर इनविटेशन तो आया। देखना मम्मी, एक दिन गुरुजी अपने घर जरूर आएंगे। तब मेरी सास ने कहा कि जब दीदी नया घर लेगी फिर हम सत्संग करवाएंगे, तब तुम भी चलना, अभी बच्चा छोटा है, इसके पास रहना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है।
संगत जी, मेरे सास ससुर गुरुजी के सत्संग से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आए और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मेरे बेटे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, उसके लिए मैं गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने और मेरे बेटे ने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप ऑनलाइन मंगवाया है। मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी के स्वरूप को मंगवाना नहीं चाहिए, परंतु संगत जी मुझे पहनने का मन हुआ तो मैंने मंगवा लिया। उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा मेट्रो से स्कूल जाता है तो कभी लेट हो जाता है तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ और संगत जी मुझे मेरा बेटा सामने ही दिख जाता है। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी हमेशा उसके अंग संग रहना, उसकी रक्षा करना। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप दूर करें। गुरुजी आपने हमेशा मुझे अपने होने का एहसास दिलाया है। गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड पर भी कृपा करना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और ऐसा कई बार हुआ है कि घर में कोई चीज घूम जाती है और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो खोई हुई चीज हमें मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज न्यू ईयर पर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे न्यू ईयर के सत्संग पर बुलाया। गुरुजी हमारे साथ न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने का बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली संगत जी सत्संग पर जाने से अंकल मना कर रहे थे। मैं बहुत रोने लगी कि मुझे तो जाना है, लेकिन मेरे अंकल कहने लगे कि बहुत धुंध है, मौसम सही नहीं है और फॉग के कारण गाड़ियों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और जाम भी बहुत लगा हुआ है सड़क पर। और जब अंकल ने बात कही संगत जी तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। संगत जी सत्संग 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे था और फिर संगत जी मेरे अंकल 6:15 बजे रूम में आए और कहने लगे कि चलो सत्संग में चलते हैं। संगत जी हम खुशी खुशी तैयार हुए और गुरुजी के सत्संग में चले गए। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और संगत जी वहाँ सत्संग में गुरुजी महाराज ने मेरे 7 साल के बेटे से भी केक कटिंग करवाई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं मीनू आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो मोहाली में सत्संग करवाते हैं और जो बहुत प्यारी आंटी हैं। संगत जी मैं एक शुक्राना और करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 1 जनवरी को हमारी एक डील कंप्लीट हुई है और हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। अब पूरे साल लक्ष्मी जी हमारे घर ही रहना। संगत जी मेरे अंकल जी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और एक डील बहुत दिनों से अटकी हुई थी और आज नए साल पर गुरुजी महाराज की कृपा से वो डील भी फाइनल हो गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मैं 2nd टाइम प्रेग्नेंट हूँ और 7 साल बाद संगत जी मुझे 2nd बेबी हो रहा है। गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, बेबी बिल्कुल ठीक होगा। मैं दवाई भी आपके जल प्रसाद से ही लेती हूँ। संगत जी मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई और डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करेंगे। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि 15 जनवरी को मेरा अल्ट्रासाउंड है। गुरुजी मेरी बेबी की हार्ट बीट आ जाए, मेरे बेटे को बहन मिल जाए। गुरुजी आप हर पल संग रहते हैं, मैं जानती हूँ। और तो और संगत जी 777 की ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी बेबी ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे परिवार को कंप्लीट करवाने का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी महाराज घर में प्यार मोहब्बत बरसाने का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। गुरुजी हर पल इसी तरह हमें अपनी सिमरन सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों से हमें हमेशा जोड़े रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। टीना आंटी मैं आपके सत्संग रोज सुनती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं और जिस दिन ना सुनूं दिन अधूरा लगता है। अब तो सत्संग सुनने की डेली हैबिट बन गई है। टीना आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो इतनी प्यारी आवाज में आप सत्संग सुनाते हो। गुरुजी महाराज टीना आंटी को ब्लेस करना और सारी संगत को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।